इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। एलिवेटेड रोड पर एक के बाद एक कई कारों के आपस में टकराने का ये प्रकरण है। घटना के बाद भारत जोड़ो सेतु पर जाम लगा है। घटना में आई है एक कार चालक को चोट। ट्रैफिक पुलिस यातायात सुचारू करवाने का प्रयास मौके पर कर रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर है। एलिवेटेड रोड पर एक के बाद एक कई कारों के आपस में टकराने का ये मामला जो सामने आया है और इस घटना के बाद भारत जोड़ो सेतु पर जाम लग गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। घटना में एक कार चालक को चोट भी आई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस अब यातायात सुचारू करवाने का प्रयास कर रही है क्योंकि बहुत ही बिजी ये रूट रहता है और खासतौर से इस वक्त जब ऑफिस से भी कई लोग निकलते हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ ये घटना हुई है। एलिवेटेड रोड पर एक के बाद एक कई कारों के आपस में टकराने का ये मामला है भारत जोड़ो सेतु पर। इसके बाद यहां जाम लग गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार क्षतिग्रस्त हुई। बताया जा रहा है कि एक कार चालक को चोट भी आई है। हालांकि जिस तरह से मौके पर जाम की स्थिति हो गई है, ट्रैफिक पुलिस अब यातायात सुचारू करवाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये अहम तस्वीरें किस तरह से एक के बाद एक और बैक टू बैक पीछे कार एक दूसरे से टकराई और कई कारें टकराई हैं आपस में, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिस तरह से क्षतिग्रस्त ये कार और चले इस पर जानकारी के साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई कार है जो क्षतिग्रस्त हुई, एक के बाद एक टकराई। ये कैसे हादसा हुआ? अभी जाम के हालात कैसे हैं? सबसे आगे जो स्विफ्ट गाड़ी चल रही थी उसने अगर उसे ब्रेक लगाया और उसको उसे टकरा जो पीछे तेज गति में जो गाड़ियां आई थी वो एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती हुई चली गई। इस घटना में जो बीच वाले गाड़ी वाला था उससे हल्की चोट लगी है, लेकिन इस घटना के पश्चात क्योंकि रोड और शाम का समय ऑफिस का टाइम है तो घटना के समय काफी हद तक जो भारत जोड़ो सेतु है उस पर जाम लगा हुआ है। अभी भी वो जाम बदलपुर जारी है। हालांकि सभी कर्मी यातायात को सुचारू करने का प्रयास करवा रहे हैं क्योंकि ऑफिस टाइम में तो ऐसे में साउथ तरफ से प्रेशर पड़ा है, सभी चौराहों पर प्रेशर पड़ा है। तो इसके लिए पुलिस धीरे धीरे सभी गाड़ियों को वहां से निकाल रही है। तो बाइक सवार है और जो टू व्हीलर है उनको अलग रास्ते निकाला जा रहा है, वही जो टोपी का वाहन है उनको अलग रास्ते निकाला जा रहा है। एक रास्ते को बंद किया जाए जिसकी यातायात को किया जा वही क्षतिग्रस्त जो वाहन है उनको क्रेन से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस जाम की काफी करीबन 50 मीटर जाम है वो गाड़ियां तमाम बची है। तो पुलिस कर्मी प्रयास कर रहे हैं तो क्षतिग्रस्त गाड़ियां भी हटाने और साथ साथ जाम को यातायात को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी से लेकर अपडेट लेंगे। हालांकि कोशिश यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा है कि जाम को यहाँ पर हटाया जा सके, यातायात सुचारू हो सके और उसी की कवायद मौके पर जारी है। तो एलिवेटेड रोड पर एक के बाद एक कई कारों के आपस में जिस तरह से ये कार टकराई है और ये तस्वीरें बयां हो रही है कि कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई। एक कार चालक को चोट भी आई है, लेकिन इसके बाद से यहां पर जाम के हालात बन गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोग भी यहां परेशान हो रहे हैं। मौके पर चलिए सहयोगी जियाउद्दीन भी है। जिया, जरा विस्तार से जानकारी जरूर चाहेंगे, कैसे यह हादसा हुआ, कार टकराई और एग्जैक्ट वो जगह कौन सी है जहां पर यह हादसा हुआ और उसके बाद क्या मौके पर जाम की स्थिति बताई जा रही है? क्या कोशिश ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है? जियाउद्दीन, सेतु बनाया गया था श्वेता, उससे उतरते वक्त ये कह सकते हैं कि जब एग्जिट पॉइंट था वहां पे अचानक सामने कोई व्हीकल आता है और उसके बाद ब्रेक लगाए जाते हैं तो एक के बाद एक कार, बाइक, ऑटो और इसके अंदर ये बताया जा रहा है करीब 10 से 15 जो वाहन थे वो इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। आपको मेरे जो कैमरा साथी हैं इकबाल वो विजुअल से दिखा रहे हैं कि देखिए क्या दुर्घटना कितने तरह से थी कि जो पूरी जो गाड़ी है उस गाड़ी का एक दशा बदल चुकी है। ऐसी एक नहीं दो नहीं करीब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे इसी तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। चूँकि बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी उसके सामने जो शुरुआत में आगे जो गाड़ी चल रही थी वो स्पीड थी, उसके अचानक से ब्रेक लगाया गया और उसके बाद पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसके एक के बाद एक टक्कर लग गई। इस दौरान उस वाहन के अंदर बैठे कुछ लोगों के चोट भी आई है। फिलहाल ये कुछ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची है, लेकिन उस घटना के होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जहाँ तक नज़र जा रही है ये पूरा रोड जाम है। 22 गोदाम से अंबेडकर सर्किल जाने वाला रास्ता है पूरा जाम है। भारत जोड़ो सेतु से जो उतरने वाला जो रास्ता है जो सोडाला से आता है रिलायंस की तरफ, ये पूरी पुलिया के ऊपर जाम लगा हुआ है। फिलहाल
जो गाड़ियों की हालत है वो बस से बदतर हो चुकी है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्रेन को भी यहाँ पे मंगाया गया है और जो गाड़ियाँ थी उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था अभी जो जाम की वजह से, चूँकि पीक टाइम है, ऑफिस टाइम है और ऐसे के अंदर ये दुर्घटना हुई और दुर्घटना होने के बाद जब यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हुई तो पुलिस को भी कोई मशक्कत करना पड़ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इसके अंदर हादसे के पीछे जो वजह थी वो सबसे पहले जो एक आगे जो चल रही गाड़ी थी उसकी तरफ से ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद ये घटना हुई। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हो ये किस तरह से हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ? ऐसा हुआ सर, एक गाड़ी यूँ घूम रही थी लेफ्ट साइड में, तो फिर सारी गाड़ियाँ इस तरीके से ठुकते गई, मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे। तो कई ऑटो वाला ज़्यादा घायल हो गया, ऑटो भी बहुत तरीके से पूरा डैमेज हो चुका है, एकदम बहुत बुरा हादसा हुआ। लगी भी है यहाँ पे, देखिएगा कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था भैया, यहाँ क्या हुआ, कुछ पता है क्या हुआ है? देखिए कुछ देखिए तमाशबीन कुछ गाड़ियां तो नजर आ रही है, कार कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन लोग तो ठीक है, कोई ज्यादा चोटिल तो नहीं हुआ। गाड़ी ने धक्का दिया, बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई, 9 गाड़ियों को लगी है बहुत ज्यादा। और मेरी भी एक कार साइड में मैंने पार्क की हुई थी, जैम थी, तो एकदम से बच्चा पीछे बैठा हुआ था, उसको धक्का लगा, शॉक लगा और पीछे से सारी हमारी ब्रेकेज हो गई। सबसे आगे आपकी गाड़ी थी? नहीं, मेरे आगे थी। हाँ जी, मेरे पीछे जो गाड़ियां थी उनको बहुत ज्यादा हुआ, उनके फ्रंट से लगी, मेरे बैक से लगी है, पूरा डैमेज हुआ है। तो आपकी गाड़ी क्या जाम हो गई थी चलते चलते? जैम नहीं चलती थी, बट ट्रैफिक रुका हुआ था, ट्रैफिक रुकने की वजह से हमें रुकना पड़ा, कार को ना रोकना पड़ा इसी वजह से। हाँ जी, देखिएगा कि ये वो ड्राइवर थी महिला जिनकी गाड़ी सबसे आगे थी। संभवतः यही संभावना जताई जा रही है कि इनकी तरफ से जो ट्रैफिक लगा हुआ था उसमें इन्होंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद जिया, क्योंकि जानकारी मिल रही थी एक कार चालक चोटिल हुआ है, तो क्या बाकी सभी सुरक्षित है? क्योंकि जब इतनी गाड़ियां एक के बाद एक टकराई, क्षतिग्रस्त हुई, तो और किसी को चोटें तो नहीं आई है? फिलहाल ये बता रहा है कि 2 से 3 जो एक, चूंकि ऑटो चालक जो है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और 1-2 कार चालक है उनके चोटें भी आई हैं। आप भी कार के अंदर मौजूद थे? किस कार में थे? कार में थे, इसमें थे। ये क्या हुआ क्या था? पीछे से एकाएक ऐसा धमाका हुआ जैसे भूकंप आ गया हो या बम फोड़ दिया हो, कोई बता रहा है, मुझको पता ही नहीं चल पाया कि क्या कैसे हो, क्या हो गया। एकाएक गाड़ियां एक के ऊपर एक। ओवर स्पीड बता रहे थे, ओवर स्पीड की नहीं, ओवर स्पीड तो थी ही नहीं गाड़ी एक भी, क्योंकि जाम इतना लगा तो ओवर स्पीड की बात ही नहीं। गाड़ी कहाँ से मुश्किल से 10 या 20 की स्पीड से चल रही थी, पूरा आगे तक जाम था। पीछे से कोई पिकअप या लोड या ऐसी कोई गाड़ी बता रहे हैं कि आई और एक के एक बाद गाड़ियों को उड़ा दी। और फिर एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे से चिपक गई। आप गाड़ी में मौजूद थे? गाड़ी में ही मौजूद था, मैं गाड़ी ही चला रहा था। ये कहीं लगी है आपकी चोट? हल्का सा पैर में लगा है यहाँ पर। देखिएगा कि ये वो लोग थे जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो देखिए, चूंकि गाड़ी का फ्रंट हमने दिखाया था, स्विफ्ट डिजायर है और पीछे से इसकी डिग्गी है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का हादसा रहा होगा। चूँकि बता रहे हैं कि इसी तरह से का मोबाइल ट्रैफिक जो था वो रेंग के चल रहा था, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो हादसा हुआ उसके बाद से तो यही कह सकते हैं कि क्या वजह क्या रही थी। चूँकि सबसे आगे जो गाड़ी थी, जो महिला से हमने बात करी, जो वैगनर गाड़ी थी वो सबसे आगे थी, उसके अंदर सबसे कम नुकसान हुआ है। जो उसके पीछे तमाम जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि इसके अंदर कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि एक जो ऑटो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है और उस घायल को अस्पताल ले जाया गया। 2 से 3 जने ऐसे हैं जिनके चोट भी आई है और उनके लग चुकी है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग थे जो ये सामान लेकर जा रहे थे, अब उनका सामान निकाल के लोडिंग और अनलोडिंग किया जा रहा है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। फिलहाल अब तक ये पता नहीं चल पाया कि हादसा किस वजह से हुआ, क्या हुआ था। पीछे एक ट्रॉली वाला था, वो बहुत स्पीड में पिकअप वाला था, उसके अंदर में पत्थर था, मार्बल वगैरह, तो वेट के कारण उसका पता नहीं जो भी हुआ कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत स्पीड में आ रहा था। सबसे पहले उसने मेरी गाड़ी को ठोका। हाँ, वो क्योंकि वो जब नीचे उतरा तो वो हिल रहा था, वो पिया हुआ था, फिर वो भाग गया। उसके बाद में मेरी गाड़ी में ठोका और एक मारुति है उसमें ठोका, फिर आगे बाकी सारी गाड़ियों में ठोकता चला गया। पिकअप कहाँ गई? वो पिकअप आगे लगी हुई है, ड्राइवर भाग गया है। ड्राइवर भाग गया। हाँ। देखिए, बात साफ हो चुकी कि एक तेज रफ्तार पिकअप चालक था जिसके अंदर मार्बल यानी कि पत्थर भरा हुआ था, वो इस रोड से गुजर रहा था, उसकी रफ्तार ओवर स्पीड थी और उस ओवर स्पीड की वजह से उसने बैक टू बैक
11 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके अंदर एक ऑटो भी है, और उसी वजह से ये हादसा बना। फिलहाल उस वक्त यहाँ पे जाम की स्थिति थी, ऐसे के अंदर वो पिकअप को यहीं पे से छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे पहुंची है, गाड़ी को साइडों में लगाया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर जो ओवर स्पीड है, कह सकते हैं कि वाहनों की जो ओवर स्पीड है उसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं, और आज भी जो हादसा हुआ है उसी वजह से हुआ है। और हादसे का सबब बना वो पिकअप जिसके अंदर पत्थर भरा हुआ था और उसको यहाँ से ले जाया जा रहा था। उसी पिकअप चालक ने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो यहाँ से उसको पकड़ने की कोशिश की गई, तो वो यहाँ से फरार हो गया। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो पिकअप चालक था वो पिकअप को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पिकअप को ट्रैफिक पुलिस की ओर से अपने कब्जे के अंदर ले लिया गया है। लेकिन चूंकि इस घटना के बाद आप देख सकते हैं कि जहां जहां तक नजर जा रही है वहां तक ट्रैफिक जाम दिख रहा है। लोग पहले ही परेशान थे क्योंकि पीक आवर था, लोगों का ऑफिस से घरों पे जाने का वक्त था, लेकिन उसके बीच के अंदर जो यहाँ पे इस जाम की स्थिति पैदा हो गई। चूंकि अब वो पिकअप शायद कुछ दूरी के ऊपर जो खड़ी करी थी उस चालक ने, उस पिकअप को भी दिखा देते हैं जिसकी वजह हादसे का सबब बनी। फिलहाल इसी पिकअप की वजह से ये हादसा हुआ, और ये कहा जा रहा है कि जो घटना को अंजाम देने के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। संभवतः आरोप ये है, क्योंकि पुष्टि नहीं हो पाई है, कि जो चालक था वो शराब के नशे में था। ये आरोप लगाया है क्योंकि जिस तरह की घटना के बाद वो लड़खड़ा रहा था, तो उससे ये अंदाजा लगाया गया। फिलहाल यही वो पिकअप है, ओवरलोडेड पिकअप है। इस पिकअप से ही सबसे पहले हादसा हुआ था, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पिकअप की वजह से ये हादसा हुआ, और ऊपर डिवाइडर के ऊपर ये पिकअप चढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं उस वक्त क्या रफ्तार रही होगी इसकी, और एक के बाद एक 10 से ज़्यादा 11 से ज़्यादा गाड़ियों को इसने उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद यहाँ से चल चुकी। चूँकि ओवरलोडेड पिकअप है, ओवरलोडेड पिकअप यहाँ पे पहुँची थी। अब पुलिस ही जो है यहाँ पे पहुँची है, वो ये कोशिश कर रही है कि इनका पंचनामा बनाया जा सके, लेकिन जो ड्राइवर है वो यहाँ से फरार हो चुका है। आपकी है पिकअप? ये किसकी है, कुछ पता है? हुआ क्या था यहाँ पे? पता नहीं। देखिए तमाशबीन सब मौजूद हैं, लेकिन जिनके साथ घटना घटी उन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी। लेकिन अब तक वो पिकअप चालक यहाँ से फरार हो चुका, जिसकी वजह से ये हादसा बना। चूँकि इसके अंदर एक ऑटो चालक है जिसकी हालत गंभीर है, और उसको यहाँ से अस्पताल रेफर किया गया। 2 से 3 जने ऐसे थे जिनको ले जाया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो हमने कहा था कि इसमें मार्बल भरा हुआ है, ये ओवरलोडेड था, और पीक टाइम के अंदर इसको यहाँ पे लेकर आना, और यही पूरा हादसे की वजह बनी है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये दुर्घटना हुई, ब्रेक नहीं लग सके, और बैक टू बैक एक के बाद एक तमाम जो गाड़ियों को यहाँ पे उसने उड़ा दिया। फिलहाल जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुँची है, जानकारी ले रही है कि आखिर ये पिकअप किसकी थी, और इसका ड्राइवर कौन था, और ये कहाँ जा रहा था, और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन सबके भी थोड़ी सी राहत की बात यह है कि अब इस जगह से जाम जो है वो हट चुका है। जाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। जो वन साइडेड जो रास्ता है वो चलाया जा रहा है। चूँकि आज सुबह से अगर बात की जाए तो अम्बेडकर सर्किल से जो हाईकोर्ट स्टेचू वाले जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पे किसी कारणवश ये था कि जो रास्ता ब्लॉक था, तो सुबह से जाम की। बिल्कुल जियाउद्दीन, जो तस्वीरें आपने दिखाई और आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये पिकअप और मार्बल इसमें किस तरह से भरा, ओवरलोडेड था। और समझिए जब ओवरलोडेड था तो उसका भार ये पिकअप ही नहीं सह पाया, आउट ऑफ कंट्रोल उस ड्राइवर से हुई। अब क्या ड्राइवर जो था पिकअप चालक वो नशे में था या क्या वजह थी? क्योंकि जब इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा ट्रैफिक, जहां 10 और 20 की रफ्तार में सिर्फ खिसक के सड़क कर ये कार चल रही हो, और ऐसे में वो स्पीड से आता है, 11 गाड़ियों को टक्कर मारते हैं, कुछ लोगों जख्मी भी होता है। हालांकि चालक फरार है, और जिया जिस तरह से आप बता रहे थे चालक फरार है, तलाश उसकी भी जारी है, और ये तभी पता चल पाएगा जब इस पिकअप की पूरी डिटेल यहां पर सामने होगी। लेकिन इतना जरूर है, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हाँ ऑटो चालक जरूर गंभीर स्थिति उसकी बताई जा रही है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। जिया वापस आपका रुख करेंगे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और